हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये स्टैंडर्ड 1 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका शीर्षक है हर सही की मात्रा। हर सही की मात्रा, है ना बच्चों। इसके पिछले चैप्टर में आप लोगों ने आकार की मात्रा पढ़ा था। अब आप लोगों को हर सही की मात्रा पढ़ना है। बच्चों, यहाँ कुछ पिक्चर दिए गए हैं। पिक्चर्स है, उन ध्यान से देखिएगा। यहाँ चिड़िया है ना। इसको पहले हम पढ़ते हैं अच्छे से। च हर्षई कार ची, र हर्षई री, य आकार या। क्या हुआ? चिड़िया। चिड़िया क्या हुआ? चिड़िया। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है। पिक्चर में आप देख रहे हैं सितार। यहाँ लिखा हुआ भी है स हर्षई सी, त आकार ता, र सितार। क्या हुआ? सितार, है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, हिरन लिखा हुआ है ना। इसको पढ़िए। ह हर्षई ही, र न हिरन। ह हर्षई ही, र न हिरन। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है। देखिए पिक्चर में भी दिया हुआ है ना। इसको तो पहचानते होंगे आप लोग, गिलास। पढ़िए इसको। ग हर्षई गी, ल आकार ला, स गिलास। ग हर्षई गी, ल आकार ला, स गिलास। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए। यहाँ है समझिए और पढ़िए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। इसे आपको समझना भी है और पढ़ना भी है। मैं यहाँ इसे पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग भी इसे पढ़िएगा। पहले है, देखिए यहाँ ये क्या है। द हर्षई दी, न दीन। इसे हम क्या पढ़ेंगे? द हर्षई दी, न दीन। यहाँ क्या है, देखिए। प हर्षई पी, न पीन। प हर्षई पी, न पीन। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है। ब हर्षई बी, ल बिल। ब हर्षई बी, ल बिल। यहाँ देखिए म हर्षई मी, ल मिल। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है। क व हर्षई वी, त आकार ता, कविता। ठीक। क व हर्षई वी, त आकार ता, कविता। यहाँ देखिए क्या है। न द हर्षिकार दी, य आकार या, नदियाँ। न द हर्षई दी, य आकार या, नदियाँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ द हर्षई द, र हर्षई री, य आकार या, दरिया। द र हर्षई री, या आकार या, दरिया। उसी तरह से देखिए यहाँ है ब न हर्षई नी, या आकार या, बनिया। क्या हो जाएगा? बनिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या है। स हर्षई सी, त आकार ता, र सितार। ग हर्षई गी, ट आकार टा, र गिटार। क हर्षई की, त आकार ता, ब किताब। ग हर्षई गी, ल आकार ला, स गिलास। ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे का लाइन है। त हर्षई ती, थ हर्षई थी, तिथि। त में हर्षई लग गया ती, थ में हर्षई लग गया तो थी, ती थी, तिथि। व हर्षई वी, ध हर्षई धी, विधि।
अब देखिए यहाँ है न हर्षई नी, ध हर्षई धी, निधि। यहाँ देखिए है न हर्षई नी, स हर्षई शी, निशी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द हैं जो बिना मात्रा के हैं। इधर आपको मात्रा लगाते हुए पढ़ना है और इसके अंतर को समझना है। ठीक है, आप लोग भी इसको रिपीट कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, ब ल बल, है ना। अब यहाँ देखिए ब में हर्षई की मात्रा लगा दिया गया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब में हर्षई लग गया तो ब हर्षई बी ल, बिल। क्या हो गया, ब हर्षई बी ल बिल, है ना। वैसे ही यहाँ ह ल हल है, ह में हर्षई लगा दिए तो क्या हो गया, ह हर्षई ही ल हिल, ह हर्षई ही ल हिल। पहले क्या था, हल हर्षई लग गया तो क्या हुआ, हिल, हल हिल। ठीक है, वैसे ही यहाँ है त ल तल, उसके बाद उसमें त में हर्षई लग गया तो क्या हो गया, त हर्षई ती ल तिल। ठीक है, इसी तरह से आगे भी करना है। देखिए यहाँ ह र न हरन, फिर ह में हर्षई लग गया तो क्या हो गया, ह हर्षई ही र न हिरन। यहाँ क्या है, नकल, नकल में हर्षई लग गया तो क्या हो जाएगा, निकल। ठीक है, नकल निकल, दोनों का अंतर आप लोगों को समझना है। करण किरण, ठीक है, करण किरण। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ एक कविता दिया गया है, बहुत ही सुंदर कविता है जिसका शीर्षक है दिन निकल आया, दिन निकल आया, है ना। इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। पहले दिन निकल आने का मतलब समझिए। दिन निकल आने का मतलब होता है सुबह होना। हम लोग रात में सोते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है, सुबह सुबह धूप निकलती है, तब सवेरा होता है, उसी को हम कहते हैं दिन निकल आया। यानी दिन निकल गया, सुबह हो गया, धूप भी निकल गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, है ना। यहाँ देखिए, दिन निकल आया, दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई फिर गई, वह तिनका लाई फिर गई। ठीक है, वह तिनका लाई फिर घास ऊन लाई, वह तिनका लाई फिर घास ऊन भी लाई। ठीक ना, वह तिनका भी लाई, फिर घास और ऊन भी लाई, फिर अपना घर बनाया। फिर क्या किया उसने, अपना घर बनाया, फिर दाना लाई, घर भी बनाया और दाना भी लाई। ठीक है बच्चों, यहाँ चिड़िया के बारे में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई फिर गई, वह और तिनका लाई। ठीक ना, यहाँ है वह और तिनका लाई, फिर घास ऊन लाई, अपना घर बनाई। बच्चों, चिड़िया ने अपना घर बनाया, किस चीज़ से बनाया, तिनका लाई और तिनका लाई, थोड़े से तिनके से नहीं हुआ, वो और तिनका लाई, फिर घास लाई, ऊन लाई, फिर अपना घर बनाया। समझे, चिड़िया यहाँ अपना घर खुद बनाती है, तिनके से, घास से और ऊन से। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ते हैं, फिर दाना लाई, घर बनाने के बाद क्या लाती है चिड़िया, फिर वो दाना लाई, हिल मिल कर रहना सिखाया। चिड़िया हमें क्या सिखाती है, हिल मिल कर रहना, यानी सबके साथ मिल कर रहना। फिर देखो आगे क्या है, चिड़ा उड़कर आया, चिड़ा उड़कर आया, वह किसमिस लाया। चिड़ा क्या लाया, किसमिस। रिमझिम बारिश आई,
रिमझिम रिमझिम बारिश आई, चिड़िया का मन खिल उठा। ठीक है, रिमझिम रिमझिम क्या आई, बारिश आई, चिड़िया का मन खिल उठा। ठीक ना। अब उसके बाद देखिए कविता आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब आइए कुछ अभ्यास है, ये बनाना है आप लोगों को। कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, उसका उत्तर देना है एक शब्द में, है ना। पहले इसको देखिए, क नंबर में है क्या निकल आया। ठीक है, क्या है यहाँ पर, क्या निकल आया। बच्चों ऊपर में आप लोगों को मैंने बताया था दिन निकल आया। क्या होगा इसका उत्तर, दिन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिन। द हर्षई दी न दिन। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं ख नंबर में। ख में क्या है, तिनका कौन लाया। यहाँ क्या है, तिनका कौन लाया। तिनका कौन लाई थी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, चिड़िया डाल पर गई वह तिनका लाई। तिनका कौन लाया है, चिड़िया। तो यहाँ पर हम चिड़िया लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा इसको। और देखिए फिर क्या है, चीड़ा क्या लाया। यहाँ क्या है, चीड़ा, चीड़ा क्या लाया, यहाँ है ना। यहाँ देखिए मैंने बताया था ना आप लोगों को, चीड़ा उड़कर आया वह किसमिस लाया। तो चीड़ा क्या लाया, किसमिस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किसमिस। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ है रिमझिम रिमझिम क्या आ गई। रिमझिम रिमझिम क्या आ गई, यहाँ बताया था ना मैंने आपको, रिमझिम रिमझिम बारिश आई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बारिश। ठीक है, बारिश, यहाँ पर हम बारिश लिखेंगे। समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सही शब्द पर टिक लगाइए। सही शब्द पे हमें टिक लगाना है बच्चों। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से 2 गलत है। एक लाइन में आपको 3 शब्द दिए गए हैं, इसमें 2 गलत है और 1 सही है। कौन सा शब्द सही है ये आपको समझना है और पढ़कर उसको टिक करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम टिक करेंगे। पहले फर्स्ट नंबर में देखिए, फर्स्ट नंबर आपका बनाया हुआ है। यहाँ देखिए क हर्षई की, त ब अकार बा, कितबा। यहाँ क्या है, कितबा। यहाँ क्या, यहाँ भी देखिए वही है, क हर्षई की, त बा अकार बा, कितबा। यहाँ देखिए क हर्षई की, त अकार ता, ब, किताब। हम लोग कितबा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क हर्षई की, त अकार ता, ब, किताब बोलते हैं। तो सही क्या हुआ, किताब। किताब पे ही टिक करेंगे जैसा कि यहाँ किया हुआ है। वैसे ही आगे का भी आपको बनाना है। देखिए सेकंड नंबर में है गी, ग हर्षई गी, ल स, गिलस। गिलस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो ये गलत हुआ। फिर देखिए ग हर्षई गी, ल अकार ला, स, गिलास। क्या है, गिलास, ये सही होगा। फिर देखिए आगे है ग हर्षई गी, ल स अकार सा, गिलसा। गिलसा पढ़ते हो, नहीं, गिलसा हम लोग बोलते भी नहीं है, ये सही शब्द नहीं है। तो हम लोग कहाँ टिक करेंगे, गिलास में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। च हर्षई ची, र हर्षई री, य अकार या। ये री नहीं है, ड है, क्योंकि र में देखिए नीचे एक बिंदु दिया हुआ होता है, ये ड है। च हर्षई ची, ड हर्षई डी, या अकार या, चिड़िया। चिड़िया नहीं होता है। च हर्षई ची, ड य, चिड़ै। चिड़ै भी नहीं होता है। च हर्षई ची, र हर्षई री, य अकार या, चिड़िया, है ना। ये सही होगा, चिड़िया सही होगा, है ना। यहाँ टिक करेंगे हम। अब देखिए अब कौन सा होगा, यहाँ देखिए स हर्षई सी, त अकार ता, र, सितार। ये क्या है, सितार। अब देखिए यहाँ क्या है, स हर्षई सी, त र, सितड़। यहाँ क्या है, सी, स हर्षई सी, त र अकार रा, सितरा। तीनों में से कौन सा शब्द सही होगा, सितरा बोलते हो, नहीं। सितड़ बोलते हैं, नहीं।
सितार, क्या बोलते हैं? सितार। तो देखिए सितार यहाँ पे है, इसको हम ऐसे टिक करेंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इसको देखकर ये अधूरे नाम हैं जो, उन्हें आप लोगों को पूरा करना है। जैसे यहाँ किताब है तो यहाँ किताब पूरा लिखा हुआ है ना। वैसे ही यहाँ देखिए चित्र बनाया हुआ है ना, और यहाँ ट हर्षई टी या लिखा हुआ है, टी या। तो यहाँ क्या छूट गया है आप लोग सोचिए ज़रा। बिटिया, बिटिया होगा ना, बिटिया गर्ल है तो यहाँ हम इसको बिटिया लिख सकते हैं। बिटिया, यहाँ बाहर से भी लिख देंगे, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, ये इस चित्र को देखिएगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया था ना कि जब सूरज निकलता है, सवेरा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दिन निकल आया। ठीक ना। तो यहाँ चित्र में वही है, देखिए सूरज निकला हुआ है, सुबह हो गई है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? द हर्षई दी न, दिन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों इस पिक्चर को देखिए, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। क्या है ये? चिड़िया। यहाँ री लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको च हर्षई ची लिखना है, यहाँ यह आकार या लिखना है, तब ये शब्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, चिड़िया। समझ गए? अब आइए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान पर हर्षई की मात्रा लगाइए। कुछ खाली स्थान है यहाँ पर, वहाँ आपको हर्षई की मात्रा लगाना है। ठीक है, देखिए ये तो पूरा आपका बना हुआ है। नकार ना, हर्षई री, य ल, नारियल। यहाँ देखिए छूटा हुआ है, क स म स। ठीक है, यहाँ कहाँ कहाँ छूटा हुआ है हर्षई की मात्रा? देखिए एक क में छूटा हुआ है, क हर्षई की, स म में फिर हर्षई मी, किसमिस। पूरा हो गया ये। अब देखिए यहाँ है क त कार ता ब, किताब होगा? नहीं होगा, तो कहाँ हम लगाएंगे हर्षई की मात्रा? क में, क हर्षई की, ता कार ता ब, किताब। पूरा हो गया अब ये। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ग ल आकार ला स, गलास नहीं होगा, इसमें हम ग में हर्षई लगा देंगे तो गिलास हो गया। यहाँ देखिए श न वा र, यहाँ जहाँ भी छूटा हुआ है वहाँ सब जगह में उसका स्पेस दिया गया है। आप वहीं पे हर्षई कार की मात्रा लगाइएगा। जैसे देखिए श न में दिया गया है, हर्षई कार लगाने की मात्रा है यहाँ पे, यहाँ हम लगा देंगे स न हर्षई कार नी, व कार वा, रसनी वार। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चिड़िया अपना घोंसला घास, तिनकों और ऊन आदि से बनाती है। ये बातचीत करना है आपको यहाँ पे। चिड़िया अपना घोंसला, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था ना, चिड़िया घास तिनका लाई, ऊन लाई और अपना घोंसला वो उसी से बनाती है, और चिड़िया उसी घोंसले में रहती भी है। ठीक है, चिड़िया का घर वही होता है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपका घर किन चीज़ों से बना है। ठीक ना बच्चों, आप लोग भी अपने अपने घरों में रहते हो ना, तो आपने कभी ये सोचा है कि आपका घर किन चीज़ों से बना है? नहीं सोचा है ना। तो अब आप लोग अपने अपने घरों में अपने मम्मी पापा या फिर भैया होंगे या दीदी, कोई भी जिनको ये पता होगा उनसे पूछिएगा, है ना, और ये जानने की कोशिश कीजिए आपका घर किन चीज़ों से बना होता है। समझ रहे हो ना? आप लोग पूछिएगा अपने अपने मम्मी से, पापा से, या जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछिएगा कि आपका घर किन चीज़ों से बनता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें पक्षियों के घोंसलों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, क्यों? आपको सिखाया जाता है ना कि हमें पक्षियों के घोंसले को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं। देखिए बताते हैं हम आपको। बच्चों घोंसला जो होता है वो पक्षियों का घर होता है, वो वहाँ रहते हैं। बारिश होती है, धूप होता है, घर जो होता है वो हमारा इन सभी चीज़ों से बचाव करता है। हम लोग घर में रहते हैं, बारिश से बचे रहते हैं ना,
धूप से भी बचते हैं घर में रहते हैं तो। उसी तरह से चिड़िया भी अपने घोंसले में रहती है और सभी चीज़ों से बची रहती है। वो उनका घर होता है, वहाँ उनके बच्चे रहते हैं। अगर हम उनके घरों को छेड़ेंगे तो उनका घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा और वो उन्हें फिर रहने में परेशानी होगी और फिर उन्हें अपना घर फिर से बनाना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी के घरों को छेड़ना नहीं चाहिए, किसी के भी घरों को नहीं, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इसमें आपको रंग भरना है। कुछ यहाँ एनिमल्स हैं, शेर है, बंदर है, खरगोश है, चूहा है, बहुत ही यहाँ एनिमल्स हैं। इनको आप कलर कीजिएगा, रंग भरिएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गुनगुनाइए, यह बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, इसे आपको पढ़ना है। मैं इसे एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, अच्छे से सुनिएगा और आप लोग भी रिपीट कीजिएगा, ठीक है। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर चींची चूचू गाती हो। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर चींची चूचू गाती हो। फड़फड़ फड़फड़ करती रहती, फड़फड़ फड़फड़ करती रहती, आसमान तक जाती हो, है ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखो। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर चींची चूचू गाती हो। फड़फड़ फड़फड़ करती रहती, आसमान तक जाती हो। देखिए फिर है, मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता। कौन कह रहा है ये? यहाँ देखिए एक पिक्चर दिया गया है, इसमें एक बच्चा है, ये कह रहा है इस चिड़िया से, ठीक ना। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर, ये कह रहा है इससे, चिड़िया रानी फुदक फुदक कर चींची चूचू गाती हो। फड़फड़ फड़फड़ करती रहती, आसमान तक जाती हो। मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता। मेरे भी पंख, ये कह रहा है कि अगर मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता। पेड़ों के ऊपर जा बैठ मीठे मीठे फल खाता। यानी बच्चा क्या कह रहा है, अगर मेरे भी पंख होते तो मैं भी तुम्हारे तरह उड़ जाता और पेड़ों के ऊपर जा बैठ मीठे मीठे फल खाता, ठीक है बच्चों। ये तीसरा चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। इसे अच्छे से रिपीट कीजिएगा। धन्यवाद।